जबकि हिंदू मुस्लिम के बाद हम जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान पर पाए जाते हैं। और हमारा जो है भारत सरकार से ये मांग है कि आदिवासी धर्म कोड जो पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान बने। उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों की जो पहचान है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उसके ऊपर भी दूसरी तरफ हमला हो रहा है। आज दिनांक 23 मई 2022 को अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के तत्वाधान में गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में काशीनाथ गौड़ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से 25 अप्रैल 2022 को आदिवासी धर्म कोड लागू करने हेतु दी गई धरना प्रदर्शन की समीक्षा और पूरे देश में संगठन को मजबूत और प्रत्येक प्रदेश में सम्मेलन करने हेतु प्रमुखता से चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव सहित विभिन्न आदिवासी धार्मिक अगुवा शामिल हुए। इस बैठक में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि पूरे देश को आदिवासी राष्ट्र बनाने के लिए हर प्रदेश में संगठन के ढांचा को मजबूत करना होगा और आदिवासी धर्म को लागू करने के लिए पूरे देश में जन आंदोलन तेज करना होगा। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव प्रेम साही मुंडा ने कहा कि पूरा देश अपने अपने धर्म को लेकर के आंदोलनरत है, इसलिए आदिवासी समाज भी अपने धर्म और संस्कृति की पहचान के लिए पूरे देश में संगठन को मजबूत किया जाएगा। का दौरा करने आए थे। देखिए, बिल्कुल 1 महीने के बाद आज मैं फिर दिल्ली में हूँ और हमारे साथी जितने भी हैं यहाँ पर आदिवासी धर्म कोड की मांग करने के लिए, जो हमारा पिछले कई दशकों से ये जो चल रही है मांग भारत सरकार के समक्ष, उसको मजबूती देने के लिए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमारा जो है भारत सरकार से ये मांग है कि आदिवासी धर्म कोड जो पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान बने और जनगणना के प्रपत्र में आगामी जो आपका जो जनगणना होने वाली है उसमें इसको शामिल किया जाए। और ये देश के 15 करोड़ से भी ज़्यादा आदिवासियों की ये मांग है कि उनको उनकी पहचान, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जनगणना के उसमें कॉलम में बतौर एबोरिजिनल और ये आपका ट्राइब्स एमिनिस्ट के बतौर थी, तो ट्राइबल रिलीजन कोड या फिर आदिवासी धर्म कोड के बतौर हम लोग को वो पुनः रिस्टोर किया जाए। और ये मांग बहुत लंबे समय से है, हमारी अपनी पहचान अस्मिता से जुड़ा हुआ है और हम लोग भारत सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर ये धर्म कोड हमें हमारे मान सम्मान के बतौर नहीं मिला तो आगामी जो चुनाव होंगे उसमें उनका दूरगामी परिणाम इसका भुगतने के लिए भी वो तैयार रहे। यहाँ पर हमारे समाज के लोग यहाँ पर बुलाए थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अरसे से धर्म कोड के लेकर मांग के लेकर के आए थे और अनेक राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा मानना है कि हम लोगों को अपने अस्मिता बचाने के लिए धर्म कोड होना चाहिए और इसी को लेकर के हम पूरे देश में जो है भूमिका काशीनाथ चंद्राम हर एक राज्यों में जा कर के अपने प्रचार प्रसार और अपने सांस्कृतिक प्रचार जो है हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब हर कोई जागरूक हो रहा है और धर्म कोड हम लोगों को चाहिए। यही हमारी पहचान रहेगी और हमेशा रहेगा। मेरा नाम काशीनाथ सापेंद्राम है और मैं पूर्ववर्ती जो है बिहार का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज़ादी के आज 74-75 साल हो चुके हैं और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग आइडेंटिटी के साथ में हैं और अलग आइडेंटिटी होने के बावजूद हमारे सेंसस में हमारी जो जनगणना है वो पृथक नहीं हो रही है और हमारा जो कॉलम लगातार 1941 तक, उसके बाद में 1951 में आज़ादी के बाद हमारा सेंसस में अलग जनगणना हुआ, उसके बाद अचानक बंद कर दिया गया, जिससे कि आज तक हमें अपनी जो जनगणना है इस देश में हम कितने हैं, कितने आदिवासी हैं, इसकी जो जनगणना है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। जिसका एक आधार भी है कि अगर आदिवासियों को प्रेजेंटेशन देना है, उसको जो योजना का लाभ देना है और उसके समर्थन संरक्षण के लिए जो बजट आ रहे हैं और हमारे जो सरकारी नौकरियां में हमारा जो प्रतिशत होना चाहिए, क्योंकि संविधान में दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी,
उसका आधार हमारी जनसंख्या ही है। अगर हमारी जनसंख्या ही स्पष्ट नहीं है तो फिर किस आधार पे हमारी योजनाएं हमारे ऊपर का लाभ जो है हम लोग ले पाएंगे। और उसमें सरकारी नौकरियां हैं, उसमें हमारे बहुत बड़े बड़े जो उच्च संस्थान हैं शिक्षा के, उसमें भी जो प्रवेश का जो माध्यम है वो जनसंख्या के आधार पर परसेंटेज दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारी जो सरकारी योजनाओं का लाभ में हमें बहुत उससे वंचित होना पड़ता है। और हमारे जो देश में हमारी जो आदिवासियों की जो राजनीतिक जो उपस्थिति है वो भी उसी के आधार पे होना चाहिए, ये भी है। और इसके साथ साथ हम देश के सभी आदिवासी बंधुओं से यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि हमको अपनी आइडेंटिटी को बचाना है, हमारी पहचान को बचाना है। मैं भुवन सिंह कोर्राम, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत। आज की तारीख में इस देश के आदिवासियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो संस्कृति का मसला हो, चाहे उसके अस्तित्व का मसला हो, चाहे उनके हक और अधिकारों का मसला हो, चाहे उनकी पहचान का मसला हो। ऐसे में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ जहां आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं जो अनुसूची 5 के अंतर्गत है या किसी दूसरे कानूनी वजहों से जो संरक्षित है उसके ऊपर जब हमला हो रहा है, तो उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों की जो पहचान है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उसके ऊपर भी दूसरी तरफ हमला हो रहा है। तो ऐसे में आज हम लोग यहाँ जब मौजूद हैं तो ये सवाल करने आए हैं कि ये जो पहचान को मिटाने की जो लगातार साजिशें चल रही है, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों का कन्वर्जन हो रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ उनको जो है सरकार या सरकार के जो अनुषंगिक संगठन हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो लोग हैं वो लगातार उनको जो है डीलिस्टिंग की कोशिश कर रहे हैं, लगातार और नए नए तरीक़ों से जो उनकी पहचान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग एक ही बात कहने आए हैं कि आदिवासियों की जो मूल पहचान है, आदिवासी जो पहचान है, उसे वापस लौटाया जाए। और ये कोई ऐसी पहचान नहीं है जिसे हम लोग पहली दफ़ा मांग रहे हो। आज़ादी से पहले भी अगर हम लोग देखें, कॉलोनियल ईरा में देखें, उससे पहले से देखें, तो हमारी एक पहचान रही जिसे आदिवासी के नाम से जाना गया। संविधान सभा में भी जयपाल मुंडा इस बात को कहते हैं कि हमें आदिवासी के अलावा कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। लेकिन ऐसे में सरकारों ने ये किया कि आज़ादी के बाद जितनी भी जनगणनाएं हुई उसमें एक दफ़ा तो हमें मिला 1951 के कैलेंडर में कि जहाँ जनगणना रजिस्टर में अदर का कॉलम मौजूद था, लेकिन उसके बाद से जो है अदर का कॉलम भी हटा दिया गया और हमें जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही ये जो है विभाजित कर दिया गया। अब हम फिर से यहाँ से मांग उठा रहे हैं कि हमारा जो पहचान है उसे वापस लौटाया जाए, हमें ट्राइबल जो कॉलम है, आदिवासी धर्म कोड जो है वो वापस दिया जाए। मैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का राष्ट्रीय बैठक, जिसमें विभिन्न बुद्धिजीवी प्रमुख साथियों की बैठक आज गांधी पीस फाउंडेशन में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि पूरे देश में आदिवासियों के लिए आदिवासी धर्म कोड लागू किया जाए, क्योंकि हम जनसंख्या के आधार पर हम 15 करोड़ से ऊपर हैं और हम सभी प्राकृतिक पूजक हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम के बाद हम जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान पर पाए जाते हैं। जबकि हमारा धर्म कोड के अभाव में हमारा जनसंख्या का पता नहीं चल पाता है और हमारा धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन रहा है और आरक्षण पर भी वायलेशन किया जा रहा है। इसलिए आज की बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि पूरे देश में हम लोग राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर पर सम्मेलन करेंगे और आदिवासियों के सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। और इसी कड़ी में हम लोग का उड़ीसा प्रदेश में मयूरभंज में एक प्रांतीय अधिवेशन हो रही है, जिसमें से पूरे देश के आदिवासी जनता, बुद्धिजीवी सभी लोग शामिल होंगे। इसी तरह जितने भी देश के प्रदेश हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, सभी जगह सम्मेलन करते हुए अपनी संगठन को बढ़ाएंगे। और इस बैठक में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का संगठन प्रभारी के रूप में हम लोगों ने शिव कुमार कौल को नियुक्त किया है और गुजरात प्रदेश से हम लोगों ने प्रवीण कुमार पारवी को नियुक्त किया है। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल बटन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद।